अगर आप नए हैं और अभी भी हैं सेशन में, तो hats off to you because you have the first quality in this business that is called willingness to learn. आप सीखने के लिए इच्छुक हैं कि आगे ट्रेनिंग क्या होती है, आप सुनना चाहते हैं. That's the first quality you need to become successful in the business. So, हमारा बिजनेस की खासियत क्या है? हमारा बिजनेस बहुत सिंपल है और ये जितना सिंपल रखा जाता है उतनी ही जल्दी ये ग्रो करता है. और अगर हम इसे ज्यादा कॉम्प्लिकेट करें या इसमें हम बहुत ज्यादा डिटेल्स डालेंगे, इट इज नॉट समथिंग दैट एवरीवन एल्स कैन डू. हम वही चीजें करते हैं जो हर आदमी कर सकता है, और हमने ऐसी ही छोटी छोटी चीजें करते हुए इस बिजनेस को बिल्ड कर दिया. तरीका कितना सिंपल है. कोई भी नया कपल आता है बिजनेस में, दे से हाउ टू शेयर द बिजनेस, मैं यही पावर पॉइंट उनको ईमेल कर देता हूं और कहता हूं कि यही स्लाइड्स हैं, यही टॉक है, आप यही बोलते रहो, एक्सप्लेन करते रहो. यू शो द बिजनेस एंड द मोर यू शो द मोर यू ग्रो. नाउ इन दिस बिजनेस हमें सीखने की क्यों जरूरत है? हम जब आए तो एज ऑलवेज हमारा कॉर्पोरेट हैट हमारे सर पे था. हमें सब कुछ मालूम है, हम ये भी बोल देते हैं, वो भी बोल देते हैं. हमें सेलिंग मालूम थी, हमें मार्केटिंग मालूम थी, हमें लीडिंग नहीं मालूम थी. वी डिड नॉट नो हाउ टू लीड पीपल. वो एक बहुत डिफरेंट प्रोसेस होती है और एंटरप्रेन्योरशिप की प्रोसेस होती है. तो लीडर को नॉलेज नहीं चाहिए होती है, लीडर को विजडम चाहिए होता है. एंड विजडम हैज नथिंग टू डू विद एज. एज और विजडम साथ साथ नहीं जाते हैं. जैसे लोग आपके ऊपर एज पुल करते हैं कि मेरे बाल सफेद ऐसे ही नहीं हुए. बाल सफेद डजंट मीन विजडम. विदाउट दिस बिजनेस आज हम क्या कह रहे होते? मेरे बाल ऐसे ही नहीं गए. लोगों को, छोटे छोटे बच्चों को, यही हम धौंस जमा रहे होते. सो थैंकफुली बिकॉज ऑफ दिस बिजनेस हम आज भी बच्चे हैं, सीखते जाते हैं. एंड यू टेक वन मोर स्टेप एज अ चाइल्ड, वन मोर स्टेप एज चाइल्ड. इन नो टाइम आपका बिजनेस शुरू हो जाएगा और बिल्ड भी हो जाएगा. द अदर लर्निंग प्रोसेस इज द प्रोसेस ऑफ चेंज. कि जो भी चेंजेस आते हैं बिजनेस में, बिजनेस एनवायरनमेंट में, उनको आप कितनी जल्दी अडेप्ट करते हैं. जितनी जल्दी आप उनसे उसको समझेंगे, उसको अपना अडेप्ट करेंगे, उतनी जल्दी आप ग्रो करेंगे. चेंज पहले से पता होना चाहिए. कहते हैं कि जब पूरे पब्लिक को पता चल जाता है ये अच्छी चीज है, तब तक तो आपकी गाड़ी छूट गई. चेंज आपको पहले से समझना पड़ता है एंड यू नीड टू अडेप्ट टू दैट चेंज. यू कैन अडेप्ट और अडॉप्ट, जो कुछ भी कहो. तो ऐसा आप अक्सर देखेंगे कि ये इस कंपनी के शेयर बहुत बढ़ रहे हैं, यहाँ पर प्रॉपर्टी की वैल्यू बहुत ग्रो हो रही है और सारी की सारी भीड़ वहां भागती है. बट बाय द टाइम वो अखबार में छप गया तब तक तो गाड़ी छूट गई. यू शुड हैव सीन इट फर्स्ट. मोबाइल के युग में भी लोग काफी सालों तक एसटीडी बूथ खोल के बैठते थे. व्हाई? बिकॉज दे वर नॉट विलिंग टू. तो हमारे बिजनेस में भी ऐसे ही बहुत यूनिक और एक्साइटिंग चेंजेस आ रहे हैं, और आपके ऊपर है कि आप उन्हें आज ही समझ के अडॉप्ट करें और उन चेंजेस के साथ ग्रो करें. वो चेंजेस आपको कहीं पीछे नहीं छोड़ जाएं, वो आपको ध्यान रखना है. द फर्स्ट चेंज इज कि आपका डिजिटल फुटप्रिंट होना चाहिए. अब ये बिजनेस डिजिटल हो गया है, ह्यूमन बिहेवियर बहुत बदल गया है, द प्रोसेस ऑफ दिस बिजनेस बहुत बदल गई है. आपका डिजिटल फुटप्रिंट, डिजिटल आइडेंटिटी, डिजिटल कम्युनिटी की तरफ आपको काम करना ही पड़ेगा टुवर्ड्स बिल्डिंग अ डिजिटल कम्युनिटी. नहीं तो आप बैलगाड़ी युग में छूट जाएंगे. तो द सूनर आप ये समझेंगे, इसको सीखेंगे, द बेटर. इट डजंट मैटर आज आप सोशल मीडिया पे नहीं हो, लिंक्डइन पे नहीं हो, आप इंस्टाग्राम पे, इट डजंट मैटर. सीख लीजिए. एक बच्चा भी दादी जी भी फेसबुक पे आजकल पोस्ट करती हैं, दादाजी भी करते हैं इंस्टाग्राम. जस्ट लर्न अ फ्यू बेसिक स्किल्स और उसको सही तरीके से शुरुआत करिए, सीखते जाइए. जब हम बिजनेस में आए तो हम जीरो थे, सीखते गए. सोशल मीडिया पे एक्टिव थे, पर आज बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्टिव हो रहे हैं. सो तो बहुत कुछ आपको काम करना पड़ेगा.
बट दिस इज व्हाट यू नीड टू चेंज। और अगर आपने अंकुर गुप्ता का लास्ट बीबीएस देखा हो, उन्होंने एक दो चीजें कही ह्यूमन बिहेवियर के बारे में। नंबर वन इज, किसी को प्रोडक्ट के फीचर्स में इंटरेस्ट नहीं रह गया है, प्रोडक्ट के बेनिफिट्स में इंटरेस्ट रह गया है। लोगों को बेनिफिट्स बताइए, उनका कहना था। एंड ही ऑल्सो सेज कि जब तक हम लोगों को ओवर एजुकेट करने की कोशिश करते हैं, पर्सन गोइंग टू अ स्टोर हैज ऑलरेडी मेड अप हिज माइंड कि उसे क्या लेना है, वो पहले से ही रिसर्च करके गया है। पहले लोग जाते थे, देखते दाखते थे, ये लूं कि वो लूं, वो अब सिर्फ पिकअप करने जाता है। सो ये सारी चीजें हमें सीखनी पड़ेंगी और बदलनी पड़ेगी। सो वो डिजिटली लोगों को कैसे कांटेक्ट करना है, बेसिक्स कैसी करनी है, हाउ टू, द डिजिटल प्लान इज वेरी सिंपल, जो हम आज दिखा रहे हैं वो आप दिखा सकते हैं, फॉलो अप प्रोसेस, हाउ टू बिल्ड अ टीम व्हेन यू आर वर्किंग डिजिटली। ये आप इंश्योर करिए कि आप अपलाइन से एज वेल एज एम्बे से इन सब से सीखते जाएं। नथिंग इज परफेक्ट फ्रॉम डे वन, रोम वाजंट बिल्ट इन अ डे। तैराकी भी किसी ने एक दिन में नहीं सीखी थी। पानी में उतर जाइए, कोच साथ में है, आपको डूबने से बचा लेगा, आप तैरना सीख जाओगे। दैट इज द सिंपल प्रिंसिपल ऑफ लाइफ। सो नंबर वन, ये तो चेंज आपको करना है। बट व्हाट विल नॉट चेंज, कुछ ऐसी चीजें हैं जो चेंज नहीं होंगी इस बिजनेस की। व्हाट डजंट चेंज इज ह्यूमन बिहेवियर। ह्यूमन बिहेवियर कभी चेंज नहीं होता है। पीपल आर पीपल, उनके वही क्वेश्चंस होंगे, वही यस और नो आपको मिलेगा। यू नीड टू हैव द एबिलिटी टू हैंडल यस और नो। लोगों के ड्रीम्स होंगे, लोगों के गोल्स होंगे, लोगों के वही फियर्स होंगे और वही सवाल होंगे, वो आपको फेस करना पड़ेगा, चाहे आप फिजिकली इस बिजनेस को बिल्ड करें या डिजिटली इस बिजनेस को बिल्ड करें। एंड वैल्यू सिस्टम्स और कैरेक्टर चेंज नहीं करता है। कई लोग भ्रम में पड़ जाते हैं कि अब तो डिजिटल है, किसी को कुछ भी कह दो, कुछ भी अच्छी सी डीपी लगा दो, फोटो बना दो, हमारा काम हो जाएगा। लेट मी टेल यू दैट डजंट वर्क। वो हो सकता है यूट्यूब पर वर्क करता हो। आवर बिजनेस इज अ कैरेक्टर लीडरशिप ड्रिवन बिजनेस। अगर आप में कैरेक्टर नहीं है, आपकी टीम में वैल्यू सिस्टम्स नहीं है, आपकी टीम में बॉन्डिंग नहीं है, तो इट इज जस्ट अ ग्रुप ऑफ पीपल ट्राइंग टू सेल प्रोडक्ट्स। बट टीम वो कब बनती है, जब टीम में कैरेक्टर, वैल्यू सिस्टम और टीम स्पिरिट होती है, एंड दैट वी कॉल लीडरशिप। वो चेंज नहीं होती है, चाहे आप सोशल मीडिया पे बिजनेस बिल्ड करें या फिजिकली बिल्ड करें। तो आप अपने अपलाइन से चेक करें कि ये बिजनेस इस सत्र में कैसे बिल्ड करना है आपको। हम दोनों तरीके से काम कर रहे हैं। जैसे प्रियंवत ने कहा था आपको फिजिकल काम करना है, हमारा काम फिजिकल भी होता है, डिजिटल भी होता है। डिजिटल के अपने एडवांटेजेस हैं, फिजिकल के अपने एडवांटेजेस हैं। दोनों एडवांटेजेस आप एंजॉय करें। फिजिकल का क्या है, हमारी फ्रेंडशिप और लीडरशिप ड्रिवन बिजनेस है। जब दिल से दिल मिलते हैं तो यह बिजनेस बिल्ड होता है। पर दिल वर्चुअल रियलिटी में नहीं मिलते, दिल रियलिटी में मिलते हैं, दिल फेस टू फेस। बिल ब्रेट कहते हैं कि अ हैंड शेक गोज अ लॉन्ग वे। आपने किसी से हाथ मिलाया, किसी की आंखों में आंख डालकर बात करी, ही डजंट केयर आप क्या स्टैटिस्टिक्स उसके सामने रखते हैं। इफ ही लाइक्स यू एज अ पर्सन, ही इज इन द बिजनेस। सो अंडरस्टैंड व्हाट हैज टू चेंज एंड व्हाट डज नॉट हैव टू चेंज। हम लोग साइबर युग में बहुत ढल जाते हैं कि अब हम लोग साइबर आइडेंटिटी बनाएं, साइबर ये, एंड वी वांट टू ग्रो एट अ वेरी फास्ट पेस। पर ये लाइफ है, लाइफ का अपना एक रिदम होता है, बिजनेस का एक अपना रिदम होता है। हमारा बिजनेस इज बिल्ट ऑन मल्टी लेयर्स ऑफ लीडरशिप। जब आपके बिजनेस में मल्टी लेवल्स ऑफ लीडरशिप होती है, तब आपकी इनकम स्टेबल होती है और तब आप फाइनेंशियली और टाइम से फ्री होते हैं। बट फॉर दैट आपको लोगों को सर्व करना पड़ता है, आपको लोगों को हेल्प करना पड़ता है। लीडरशिप कहां से आती है? इन्फ्लुएंस से आती है। इन्फ्लुएंस कहां से आता है? जब आप लोगों की सेवा करते हो। तो दिस विल नॉट चेंज, चाहे कितने भी युग बदल जाएं, कितने भी तरीके बदल जाएं, पर हमारे बिजनेस के प्रिंसिपल नहीं बदलते हैं, विच इज हैव अ बिग हार्ट, सर्व पीपल, लव पीपल एंड ग्रो पीपल। आप अपने आप ही ग्रो कर जाओगे इस बिजनेस में। लोगों के फियर्स भी वही होंगे,
आप डिजिटली भी कांटेक्ट करोगे किसी सोशल मीडिया के थ्रू, सवाल वही होंगे, क्या ये एमवे है, प्रोडक्ट महंगे हैं, समय नहीं है, ये सारे क्वेश्चंस 4-5 आपके सामने फिर भी आने वाले। आपको इनके क्वेश्चंस के जवाब आने चाहिए, बिकॉज दीज आर नॉट क्वेश्चंस, ये एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन ऑफ फियर है, फियर ऑफ अननोन है। वो आदमी अलग अलग तरीके से एक्सप्रेस कर रहा है, यू हैव टू नो हाउ टू आंसर दिस। और अगर आप ये जवाब देना सीख जाएंगे तो आपके बिजनेस में बहुत बड़े बड़े लीडर्स आएंगे। कुलीन देसाई ने हमेशा कहा है कि वी आर इन अ बिजनेस ऑफ आंसरिंग क्वेश्चंस। क्वेश्चंस को सही तरीके से आंसर करना सीखो, बट एट द सेम टाइम ये कोई क्वेश्चन पेपर नहीं है जिसमें आपको सही जवाब देते रहेंगे। एनीथिंग सेड विद अ स्माइल एंड विद अ हैंडशेक इज अ गुड आंसर। तो आप में कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आपको फेथ और बिलीफ होनी चाहिए अपने आप में और अपने बिजनेस में। उसे हम पॉस्चर कहते हैं, दैट इज व्हाट वी कॉल गुड पॉस्चर। और कहा जाता है कि जब आपका पॉस्चर अच्छा है, नॉलेज, विजडम, फेथ अच्छा है बिजनेस में, तो आप जो भी कहोगे वो वर्क करेगा। बिकॉज ये बिजनेस थ्योरेटिकल बिजनेस नहीं है, इसके आंसर्स 1 2 3 में नहीं दिए जाते। पीपल आर नॉट कोको कोला बॉटल्स कि हर बॉटल पे एक ही शेप और साइज का ढक्कन लगता है। पीपल आर डिफरेंट। सो ये चीजें नहीं बदलेंगी। बिल्ड कैरेक्टर इन योर सेल्फ, बिल्ड कैरेक्टर इन योर टीम। हम लोगों ने ब्रेड वर्ल्ड वाइड से बहुत कुछ सीखा है। 3 कार्डिनल रूल्स, 3 पावर्स, पावर ऑफ स्पोकन वर्ड, आपकी स्पीच पैटर्न सही रहे। ये बहुत सारी प्रेशियस चीजें हैं जिन हम चाहते हैं कि इनकी छाप हमारे लाइफ में और हमारी टीम में हमेशा बनी रहें, और हम उन्हें हमेशा टीच करते हैं। आप अपलाइन से चेक कर सकते हैं, चेक अपलाइन बिफोर यू इम्प्लीमेंट एनीथिंग। आपके अपलाइन क्या सिखा रहे हैं, बट दिस इज व्हाट वी आर डूइंग राइट नाउ। सो हर चीज का एडवांटेज लीजिए। डिजिटल के भी बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, फिजिकल के भी बहुत सारे एडवांटेज हैं, जस्ट चेक अपलाइन। बट एट द एंड ऑफ द डे, एक बार जब हम नए नए थे बिजनेस में, तो आई आस्क्ड माय स्पॉन्सर दिलबाग देओल फ्रॉम कनाडा, मेरे अपलाइन, नॉट माय स्पॉन्सर, कि इस बिजनेस को बिल्ड करने के लिए वही लोग इस बिजनेस में बड़े होंगे जो बहुत सारे लोगों को जानते हैं। पीपल हु नो अ लॉट ऑफ पीपल विल ग्रो इन दिस बिजनेस। ही सेड, हर्ष, जब मैं इंडिया में आया मैं सिर्फ एक आदमी को जानता था, आज मेरे ग्रुप में 10,000 लोग हैं। You don't need people to build this business, you need a dream to build this business. आपका ड्रीम बड़ा होगा, आपका बिजनेस बड़ा होगा। दूसरी बात, आप अपने ड्रीम को चेज करना एंजॉय करोगे। इफ यू हैव फन इन दिस बिजनेस, तो ये बिजनेस आपके लिए फन हो जाएगा, आपका जुनून आ जाएगा। जिस चीज के बारे में आप पैशनेट हो जाओगे, उस चीज में आपको कामयाबी मिल जाएगी। सो हमें कभी ऐसा नहीं लगा कि किसी ने हमें यस कहा, किसी ने नो कहा। इट वॉज ऑल द सेम टू अस। इन टाइम लीडरशिप भी आ गई, बहुत बड़े लीडर्स, थैंक यू गॉड, आज है हमारे बिजनेस में, और बिजनेस बहुत ग्रो कर रहा है। पर ऐसा कभी नहीं हुआ कि इफ समबडी सेड नो टू अस तो हमें बहुत अफसोस हुआ, हमें दुख हुआ। व्हाई? बिकॉज वी वर फॉलोइंग आवर पैशन एंड वी वर हैविंग फन। हम लोग बहुत प्राइवेट लोग थे। मेरे 4-5 फ्रेंड्स का सर्कल है, उसमें 2-3 लोग बिजनेस में हैं, बड़े लीडर्स भी हैं, और कुछ लोग कस्टमर्स भी हैं। I have never lost a friend building this business. I have gained many friends and I have gained the respect of all my relations and friends. So आपकी जो ये प्रोसेस होगी बहुत अनोखी होगी। शुरू में हो सकता है कुछ लोग आपको डाउट करें, कुछ लोग टांग भी खींच लेते हैं। हमारा 100 रुपए का चेक आया, लोगों ने टांग खींची। फिर उन लोगों को हमने स्विट्जरलैंड से कॉल किया कि दिल्ली में टेम्परेचर क्या है, तो बोले टेम्परेचर यहाँ तो ठीक ठाक है, अभी तो स्वेटर वेटर। और तुम कहाँ से बोल रहे हो? हमने कहा स्विट्जरलैंड से। तो बोले वहां क्या कर रहे हो? हमने कहा कि एमवे बिजनेस ट्रिप। अरे क्या करना पड़ेगा इसके लिए? हमने कहा पहले तो मेहनत करनी पड़ेगी। बोले अच्छा, लौट के आओ, बात करते हैं। सो सिंपल। हम फुकेट गए, दैट वाज आवर फर्स्ट ट्रिप। तो हमने एक आध फोटोज भेज दी फ्रेंड को, ओहो वेरी नाइस, यू आर एंजॉयिंग, और बहुत बढ़िया है, कितना बढ़िया होटल है, और ये वो। हाउ डिड यू गो देयर? उनका एमवे बिजनेस अचीवर्स ट्रिप। ओहो कितने दिन के लिए हो, क्या क्या करना पड़ेगा? लौट के आओ, मिलो। सो वेरी सिंपल। सो
enjoy yourself, have fun, and have a big dream. People follow people with big dreams. लोग आपको तभी फॉलो करेंगे जब आपका सपना बड़ा होगा. मुझे याद आता है डेक्स्टर येगर ने एक टॉक में कहा था कि मैं एक जगह मीटिंग करने गया, मैं 5.5 फुट का हूं और जो एवरेज हाइट उस रूम में लोगों की थी वो 6.5 फुट थी. पर जैसे ही मैं कमरे के अंदर आया, लोगों ने कहना शुरू कर दिया, बड़ा आदमी आ गया, बड़ा आदमी आ गया, द बिग मैन इज हियर. और मैं देख रहा हूं कि ये 6.5 फुट के हैं, मैं 5.5 फुट का हूं, मैं बड़ा आदमी कैसे हूं. पर उनके शरीर बड़े थे, मेरा सपना बड़ा था, इसलिए मैं बड़ा आदमी था. सो हैव अ बिग ड्रीम और उसको चेस करने की हिम्मत रखिए, गट्स रखिए, करेज रखिए. और जो ड्रीम्स आप अपने लिए देखते हैं वो दूसरे लोगों के लिए भी देखिए. जो आज आते हैं बिजनेस में, आपके सपनों की छाप और आपका लव और आपकी रिस्पेक्ट उनको भी मिलनी चाहिए. इट्स अ वेरी सिंपल, कहते हैं वॉक लाइक अ चाइल्ड, बच्चे की तरह चलो. एल्बर्ट आइंस्टाइन से एक बार पूछा गया, एल्बर्ट आइंस्टाइन को डिसलेक्सिया था, लर्निंग डिसऑर्डर था, वो चीजों को याद नहीं रख सकते थे. तो उनसे पूछा गया, आप लर्निंग डिसऑर्डर है, आपको लर्निंग डिसेबल्ड है, फिर भी आप दुनिया के सबसे ग्रेटेस्ट ब्रेन हैं, ये कैसे हुआ? बोले कि मुझ में एक बच्चा है, मैं एक सवाल पूछता हूं और उस सवाल से चिपका रहता हूं जब तक मुझे उसका हल न मिल जाए. मुझ में एक बच्चे की जिद है, मैं चिपक के रहता हूं जब तक. दैट इज वाई आई एम द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट ऑन अर्थ. बहुत सारे साइंटिस्ट होंगे जो मेरे से ज्यादा इंटेलिजेंट हैं, बहुत, पर उनमें वो जिद नहीं है, इसीलिए आई एम द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट. सो दे से देयर इज अ चाइल्ड इन एवरी मैन. हर आदमी में एक बच्चा होता है, एंड द चाइल्ड इज अ ड्रीमर. कभी भी अपने अंदर बच्चे को मत मारिए. नेवर किल द चाइल्ड इनसाइड यू, नेवर किल योर ड्रीम्स. दे से व्हेन द ड्रीम इज डेड द मैन इज डेड. जब सपने मर गए तो आदमी के जिंदा रहने का कोई औचित्य नहीं है. सो have fun in this business, have a great journey in this business. हम चाहेंगे आप इस बिजनेस को एंजॉय करो. ये जर्नी आपके लिए बहुत ही सुहानी रहे, जैसे हमारे लिए रही है और बहुत सारे लीडर्स जिनको आप देख रहे हो उनके लिए रही है. This business has given us a new life, it has given us dreams, and we wish you all the best. God bless. Thank you. All the best. Thank you.